ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया था, और हमने ऑलरेडी दो जो डेरिवेशंस है, तो magnetic induction at a point along the equator, and at the same time the magnetic induction at a point along the axis of a bar magnet। तो उसके लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे, और उनका जो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो अप्रोक्सीमेशन होता है, तो वो भी हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट इन जनरल एनीवेयर ड्यू टू द मैग्नेट। तो मतलब देखो, ये स्क्रीन आपको शायद दिख रहा होगा। यस, okay, so this is what we have done last time. So basically the magnetic induction at the point along the equator and axis। तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इस फॉर्मूला से दिया जाता है, और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो ये वाले फॉर्मूला से, इस तरफ लेफ्ट तरफ, सॉरी राइट तरफ जो दिया हुआ फॉर्मूला है उससे दिया जाए, ठीक है। सो लेट अस, एंड आल्सो वी हैव सीन द प्रूफ्स ऑफ बोथ ऑफ दिस फॉर्मूले। इनका हमने प्रूफ भी ऑलरेडी लास्ट टाइम था। Yes. Okay. So let us continue with the magnetic induction. Okay. So today's lecture, to find out the expression for magnetic induction at any point due to a short dipole. Okay. एक शॉर्ट डाइपोल सपोज हमारे पास है, तो उसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। ओके, सो लेट अस सी फॉर दैट। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने जो डेरिवेशंस डिराइव किए थे या एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड द expressions you have just got proved last time। Okay, so suppose this is the magnetic dipole, or let us take it in the form of an arrow. Okay, so suppose this is the magnetic dipole, okay, which is directed from left to right in this way। सो ये हमने इसको एरो के फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि ताकि हमको ये समझ में आए, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल उसका, ठीक है। सो साउथ पोल इज एक्चुअली डिनोटेड बाय दिस एस हियर, एंड द नॉर्थ पोल विल बी एक्सप्रेस्ड एज एन। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट direction of the magnetic moment is always directed from south pole to north pole like this। So that's why we have denoted in this way। तो ये मैग्नेट को ही हमने एक एरो से डिनोट कर दिया है ताकि हमको समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन जस्ट सी, सपोज देयर इज अनदर एनी पॉइंट इन जनरल, there will be a problem, we'll just take a rectangle only। Okay, so suppose this is it, which is consisting of north and south pole in this way। ओके, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे निकालना है, वेयर डू वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि इस मैग्नेट से आर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हम इमेजिन करेंगे, क्योंकि उस आर डिस्टेंस पॉइंट को हमको कैरेक्टराइज भी करना है। तो उसके लिए लेट अस टेक दिस लाइन एज अ एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ये जो लाइन है इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ओके, and the point magnetic induction is to be found out is going to be here, okay, somewhere। यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करना है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट P where the magnetic induction is to be found out। तो और ये पॉइंट P जो है, वो उस पॉइंट P को अगर हम इस मैग्नेट के
सेंटर के साथ अगर ज्वाइन कर देंगे, if you just draw a line joining the center of the magnet and the point P here, then this distance here actually will become R, no doubt. तो ये distance जो है वो R कहलाएगा, ठीक है। अभी इस R इतने डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन हमको निकालना है, तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन और इवन ये एंगल भी कंसिडर कर लेंगे। सपोज ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है। द एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ पॉइंट O and point P where the magnetic induction is to be found out is going to be the OP is actually making angle of theta with this axis of the dipole, okay। तो इस डाइपोल के एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो थीटा इतना एंगल बनाता है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो, as we already know that the magnetic dipole moment is actually going to be a vector which is directed from south pole to north pole, correct है। So we can just show it here in this direction. So this is the direction of magnetic dipole moment, okay। We can just show it by red color, okay। So this is the magnetic dipole moment which is directed from south pole to north pole, okay, and it is denoted by M, where M stands for magnetic moment, okay। तो इसको हम M बोल देंगे, ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P पे हमको अगर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट P जो है वो ना इक्वेटर पे है ना इस, हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर कोई पॉइंट है वो अगर एक्सिस पे होता है, देखो ये वाला स्क्रीन ठीक से देखो इस पे, कि if the point P is going to be axis of a bar magnet, then we can just try to find out the magnetic induction at that point by using this formula। ये जो पहला वाला फॉर्मूला हमको दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक का है ना, अच्छा चलो ठीक है, कॉल बोथ ऑफ फॉर्म स्क्रीन, ठीक है। तो है नेटवर्क गायब हो गया था। यस, ओके। सो आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट P होता है वो अगर एक्सिस पे है, तो ऐसे पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस फॉर्मूला से B axis we can say which is going to be equal to mu naught upon 4 pi into इस मैग्नेटिक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कैपिटल M है, तो 2m upon r cube इस फॉर्मूला से दिया जाता है। और in the same way here, if suppose there is a magnet and short bar magnet obviously, and suppose there is a equator, तो इस मैग्नेट का इक्वेटर सपोज ये है, और इस इक्वेटर पे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से B इक्वेटर which is going to equal to mu naught upon 4 pi into capital M upon r cube simply, where r is going to be the distance here. This distance is called as r, okay। And if we just talk about the direction, then what can we say about the direction? Suppose this is the north pole and this is south pole, then the magnetic moment will be directed in this direction here in this case। So here the magnetic induction will also be directed in this direction only। So B जो है, B axis is always parallel to the magnetic induction, and that's why we can just write down this in the vector form, that B axis bar is actually going to be mu naught upon 4 pi into 2 times of m bar upon r cube, right। तो ये फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में हमको मिलता है, दैट मींस
this direction of magnetic induction at a point along the axis is always parallel to the magnetic dipole moment here. तो मैग्नेटिक मोमेंट को वो पैरेलल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखते हो ठीक से, तो ये सपोज साउथ पोल है और ये मान लो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड from the south to north, no doubt. So this is the direction of the magnetic dipole moment. We can call it as m bar, okay. But at the same time, at point P, the magnetic induction will be directed along this line here. So that means it is parallel to the magnetic induction, the magnetic dipole moment, but it is not exactly in the same direction as that of the magnetic moment. But actually, this B equator will be directed in the opposite direction to this M bar here, correct? Hai? And that's why if we just want to write this equation in vector form, then we can just be able to write this as B equator bar is equal to minus of mu naught upon 4 pi into m bar upon r cube. What does this minus sign tells us? It is that the direction of magnetic induction at the equator is actually going to be opposite to the direction of magnetic moment at any point. Okay, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये बात आपको समझनी है। तो along with these things we can just get the डेरिवेशन नाउ। तो अभी ये डेरिवेशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, how we are going to find out the magnetic induction at any point if you know the magnetic induction at the equator and magnetic induction at the axis, ठीक है। तो एक्सिस और इक्वेटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन एनी पॉइंट पे के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना है, देखो वी विल हाउ टू रिजॉल्व दिस मैग्नेटिक मोमेंट m bar here in two components, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखो ठीक से कि जब भी किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, सपोज वी हैव दिस वेक्टर, समझो ये एक वेक्टर है हमारे पास जिसको हमने m बार बोल के रखा है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो उसका एक कंपोनेंट रहेगा तो वो रहेगा, इस m बार को अगर रिजॉल्व करते हैं, सो यू कैन जस्ट से yes, one of its component will actually be directed like this. We can show it in this direction here. Okay, and another component may be shown to be like this, which is perpendicular to it here in this way. Okay, मतलब किसी भी वेक्टर क्या रिजॉल्व होते हैं दो कंपोनेंट्स में, सपोज इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये बीच वाला जो वेक्टर है, तो उसको अगर हमने m बार बोल के रखा है, m बार, और ये एंगल अगर मान लो थीटा है, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं यहाँ पे कि द रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस m इन दिस डायरेक्शन along द थीटा डायरेक्शन, तो थीटा के एडजेसेंट डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, m cos थीटा, वी कैन अंडरस्टैंड। and at the same time this another component here which is perpendicular to this m cos theta will actually be m sin theta here, no doubt. So in this way we can just resolve this vector in these two components in this way. But now here this m bar is also to be resolved, ये m bar को भी हमको resolve करना है दो अलग अलग components में, ठीक है। जिसमें एक component जो बनेगा उसका, तो वो रहेगा in the direction of this theta, तो इसका मतलब इस OP के along रहेगा वो component। देखो इस तरह से ये बन गया उसका एक component, we can call it as, yes, this is the first component of this m bar here. Okay, we can also show arrow here, and this component will actually be called as m cos theta. We can just understand ये जो component है इसको हम बोलेंगे m cos theta, yes. At the same time another component here, दूसरा component रहेगा तो वो इसको perpendicular रहेगा like this. You can just draw it like this. It's perpendicular to this.
Okay, and it will actually be denoted by okay, it will be, ये तो चलो हमारा m है, but this another component here which is directed like this, so it will be actually denoted by m sin theta. Okay, ये दूसरा जो component है तो वो यहाँ पे m sin theta के बराबर आ जाएगा. Yes, and now we can means that means a single magnet is to be considered to be equivalent to two different magnets, which is this. ओके, एक जो मैग्नेट है तो वो इस तरह से रहेगा, जिसके एक्सिस पे ये हमारा और ये दूसरा मैग्नेट. Okay, that means a single magnet is considered to be equal to two different magnets, okay, which are like this, kept here in this way. Okay, तो इस तरह से ये दोनों मैग्नेट्स यहाँ पे काम करेंगे. तो मतलब एक मैग्नेट को हमने दो अलग अलग मैग्नेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. ये देखो, अभी अभी अगर ठीक से देखो तो अच्छा ये भी याद रखो ठीक से कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये उसका साउथ पोल बन जाएगा एक्चुअली. दिस विल बी द साउथ पोल एंड दिस विल एक्चुअली बी द नॉर्थ पोल, वी कैन अंडरस्टैंड. एंड हियर दिस विल बी द साउथ पोल अगेन, एंड दिस एक्चुअली विल बी द नॉर्थ पोल हियर इन दिस वे, करेक्ट है. तो इन दो मैग्नेट्स का रिजल्टेंट ये ओरिजिनल मैग्नेट है, ऐसा हमको यहाँ पे अज्यूम करना है. ठीक है, if you just assume that this magnet is equivalent to the sum of the two different magnets like this, then we can just get that. अच्छा, अभी ये पॉइंट P जो है, P की अगर बात करते हैं तो पॉइंट P here is going to be, ओके, सो अभी पॉइंट P जो है ना, वो पॉइंट P अभी इस m cos थीटा वाले मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वो एक्सिस पे है, देख सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, the point P is going to be on the axis due to of the magnet of this m cos theta magnetic moment, and at the same time this same point P here is actually going to be at the equator of the another magnet whose magnetic moment is going to be m sin theta here. Okay, ये जो m sin theta moment magnetic moment वाला जो मैग्नेट है उसके इक्वेटर पे ये पॉइंट P है, और ये सेम पॉइंट P जो है ना वो इस m cos थीटा वाले मैग्नेटिक मोमेंट वाले मैग्नेट के लिए वो एक्सिस पे है. तो इसलिए यहाँ पे दो मैग्नेटिक इंडक्शन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन जस्ट फाइंड आउट द टू मैग्नेटिक इंडक्शंस. वन इज ड्यू टू द magnet whose magnetic moment is going to be m cos theta, and another one is due to the magnetic field which is due to the magnetic moment or magnet due to the magnetic moment of m sin theta. ठीक है, तो m sin थीटा वाले मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा वो हम अलग से यहाँ पे दिखाएंगे, और m cos थीटा जो मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा उसको हम अलग से दिखाएंगे. ठीक है, सो ये m cos थीटा का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है वो it is in the same direction as that of the magnetic moment. Therefore, its magnetic moment will be magnetic induction will be directed like this. cos थीटा वाला मैग्नेटिक इंडक्शन है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, उसको हम
B1 बोल सकते हैं, ठीक है। B1, B1 means the magnetic induction due to the magnet whose magnetic moment is m cos theta here, and at the same time ये जो m sin theta वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक इंडक्शन है at the same point P here will be directed in this direction which is opposite to the magnetic moment here m sin theta। तो इस m sin theta के opposite direction में वो डायरेक्टेड होगा और उसको हम यहाँ पे B2 बोल देंगे, चलेगा। B2 is going to be the magnetic moment, magnetic induction due to the component m sin theta, so we can just denote it by B2 here। Okay, and now we have to apply the पैराग्राम लॉ। तो यहाँ पे हमको पैराग्राम लॉ यूज करके ही इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है तो वो ढूंढ के निकालना होगा। इफ यू want to find out the resultant of this B1 and B2 then we'll have to draw the paragram। okay, यहाँ पे एक पैराग्राम हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। so if you just try to draw the paragram like this, so this is suppose अभी पैराग्राम का क्या वो तो रेक्टेंगल ही बन जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, राइट। सो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका पैरेलल साइड यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा तो वो रिजल्टेंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में रहेगा, जिसको हम B बोल सकते हैं। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस B1 एंड B2 हियर। ओके, तो इसको हम नेट बोल देंगे, B बोल सकते हैं यहाँ पे। Yes, it will be called as B net। okay, so and we have to find out this B net here। so in order to find out this B net, what we have to do is we have to find out B1 as well as B2 and then we have to take the resultant of these two। okay, तो देखो सबसे पहले हम B1 के लिए बात करेंगे। what is B1 here? it is the magnetic induction due to the bar magnet of magnetic moment m cos theta at a point along its axis। तो एक्सिस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो अभी अभी हमने देखा था कि एक्सिस के लिए ये वाला फॉर्मूला है, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे m के बदले क्या आने वाला है, m cos थीटा आने वाला है, बस दैट इज ओनली हियर। ओके, बाकी सब तो सेम ही है। चलो ठीक है, सो इफ यू यूज जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर B1 व्हिच इज गोइंग टू बी एक्चुअली mu naught upon 4 pi into, here it is 2 times of m। अभी m के बदले क्या आने वाला, इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो कि m cos थीटा है यहाँ पे, तो ये हमने डाल दिया m cos थीटा। यस, एंड देन दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय r क्यूब व्हिच इज गोइंग टू, तो क्योंकि सेंटर तो सबका सेम ही है ना, ओरिजिनल मैग्नेट का भी सेंटर यही है और दोनों इस कंपोनेंट के भी सेंटर वही है, और इसलिए यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ तक का है तो OP का डिस्टेंस है वो तो R ही रहने वाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है। ओके, एंड दिस विल बी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m cos थीटा हियर। तो इस मैग्नेट m cos थीटा वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कौन से डायरेक्शन में है, साउथ टू। induction at this point here will also be in the same direction, that is from south to north। so this is the direction B1 here। okay, now let us talk about this B2 here। तो B2 मतलब क्या है यहाँ पे, it is the magnetic induction produced due to the magnet of magnetic moment m sin theta। okay, तो इस m sin theta मैग्नेटिक मोमेंट रहने वाले मैग्नेटिक मोमेंट का या मैग्नेट का प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन है O2, और इसके लिए हमारे पास इक्वेटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये मैग्नेट है ऐसा रखा हुआ और उसके ऊपर उसके इक्वेटर पे पॉइंट, तो इसलिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी अभी भी जो दिखाया था कि किसी भी मैग्नेट के इक्वेटर पे मैग्नेट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अभी हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे m के बदले क्या आने वाला है, m sin थीटा रहने वाला है, तो m sin थीटा रिप्लेस करना है बस, दैट इज द ओनली डिफरेंस वी हैव टू डू हियर। सो इफ यू जस्ट डू इट हियर then we can just get a B2 to simply equal to upon 4 pi into, अभी यहाँ पे याद रखो कि इक्वेटर पे 2 नहीं आता है तो इसलिए simply m sin theta will be there in the numerator and that is to be divided by r cube as it is here। okay, now B1 and B2 is already obtained here। okay, so we can just write them in this way। अभी इसमें क्योंकि जब हम ये B1 और B2
दोनों को जब यहाँ पे बी नेट निकालने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है जब दो वेक्टर्स राइट एंगल्स पे होते हैं, 90 डिग्री पे हुआ करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिलता है, दैट इज बी नेट इज एक्चुअली टू रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, करेक्ट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन, द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स राइट एंगल्स पे होते हैं तो उनका रिजल्ट इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। एक्चुअली इन जनरल द फॉर्मूला इज लाइक दिस, r इज इक्वल टू रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta. Already we have seen this formula in mathematical tools. So, but here in this case, since the value of theta is going to be 90, और कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा 90 बनता है, तो उस केस में क्या बनता है, cos of theta actually becomes 0. And since cos theta becomes 0, we can just say that this whole term will just get vanished. ये third term vanish हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, simply resultant r which is going to be equal to root of p square plus q square, because the third term is just going to become 0 and 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे r is equal to root of p square plus q square ये फॉर्मूला मिलता है रिजल्टेंट के लिए जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। That is the case here. We can just see that this b1 and b2 are just perpendicular to each other. ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और उनका रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये फॉर्मूला से मिल जाएगा। b1 is used in place of p here and b2 is used in place of q here. Okay, तो p और q के बदले हमने यहाँ पे b1 और b2 यूज किए हैं जिससे हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अभी जैसे हमको मिल जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा शॉर्ट में हम करेंगे। देखो बी नेट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ, देखो ठीक से हमको यहाँ पे b1 का भी और b2 का भी वैल्यू रिप्लेस करना है। ठीक है, यस, इफ यू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ b1, ये b1 का वैल्यू देखो कितना है, ये पूरा जो है वो b1 वैल्यू है, दैट्स टू रिप्लेस्ड हियर। ओके, बट डोंट फॉरगेट दैट इट इज शुड बी ब्रैकेट स्क्वायर्ड, तो इसको स्क्वायर करना होगा, सो दिस विल बी स्क्वायर्ड। ओके, एंड एट द सेम टाइम प्लस here the value of b2 is going to be this much here, and again don't forget that इसको भी हमको स्क्वायर करना होगा जरूर। ठीक है, तो इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, अभी क्या होगा, हाउ विल यू सॉल्व दिस, सो वी कैन जस्ट फाइंड दैट some objects are common here, some terms are common here, तो यहाँ पे दोनों दोनों ब्रैकेट जो है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं आराम से। सो लेट अस चेक व्हाट इज कॉमन so that we can just take it out. Okay, तो अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन के अंदर देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल। इवन m अपॉन r क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये सब कॉमन है, इसलिए हम उसको कंप्लीट मान ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू m अपॉन r क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर अगर बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, देखो अंदर में यहाँ पे बचेगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर गया, अपॉन आर क्यूब बाहर चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2 cos थीटा बचेगा बस। तो इसलिए ये फर्स्ट ब्रैकेट में हमको मिल रहा है 2 cos थीटा, यस, प्लस अब यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अगेन common and m upon r cube is also taken out because it is common. So what we are left with is theta inside the bracket. Therefore, we can just keep this sin theta in the bracket, but this bracket is going to get squared. Okay, and then this curly bracket will just get completed. Okay, now we can just solve this further and get it as, अभी देखो यहाँ पे
नेट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, अब इसमें एक बात याद रखो कि जब यहाँ पे इंटू साइन है जैसे, और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो एक ही टर्म है, एक ही फैक्टर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट जस्ट कैंसल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस विल जस्ट बी टेकन आउट आउटसाइड द ब्रैकेट। तो इसको हम सिंपली बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं। सपोज दिस इज टेकन आउट, sorry. ओके, तो इसको हमने पूरी तरह से बाहर ले ली। अभी जो स्क्वायर रूट है तो वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है। इस square root के अंदर क्या बचेगा, तो देख सकते हैं इस 2 थीटा का स्क्वायर जो बनता है, 2 का स्क्वायर क्या 4, और cos थीटा का स्क्वायर बन सकता है, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे तो क्या साइन है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बस खत्म। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ वी कैन जस्ट rewrite this and simplify it now। तो अभी इसको हम सब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ ये स्क्वायर साइन के अंदर जो हमको दिख रहा है 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, सो उसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस 4 cos स्क्वायर थीटा एक्चुअली कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा जो है तो वो तो एज इट इज रख देंगे यहाँ पे, so that we can just add these two, that is cos square theta and sin square theta together। Okay, so you just add this sin square theta plus cos square theta together। Yes, then what can we get in the next step? See here, जो है तो वैसे ही रहेगा, फर्स्ट जो फैक्टर है तो वो उतना ही रहेगा, but what will be there in the square root sign, you can just, there will be 3 square theta plus, what is this cos square theta plus cos sin square theta, it is going to be 1, right? So therefore we can just write this as 3 square theta plus 1, that's it। ये जो है cos square theta ये इसको नेक्स्ट स्टेप में 1 डाल दिया। yes, then we can just see that this is actually going to be the full and final formula for the magnetic induction due to any short bar magnet at any point which is making an angle theta with the axis of that magnet। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है और जो थीटा इतना एंगल करता है एक्सिस के साथ, तो ऐसे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। अगर हम इसके 2 स्पेशल केसेस देखते हैं ठीक से, we can just consider 2 special cases here। the case 1 is actually going to be if theta is 0, okay, and case 2 can be obtained when theta is going to be pi by 2, मतलब 90, okay। तो थीटा 0 होने से और थीटा 90 होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो थीटा 0 होने का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखो ठीक से, समझो ये बार मैग्नेट है और जो पॉइंट हमने यहाँ पे पी करके बोला था, जो कि यहाँ से एक थीटा एंगल पे रखा हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट पी है सपोज। अभी ये सोचो कि अगर ये पॉइंट ये एंगल थीटा है कि नहीं, ये देखो दिस एंगल इज एक्चुअली गोइंग टू बी थीटा हियर, ओके। इफ यू जस्ट मेक दिस एंगल थीटा 0, अगर ये एंगल थीटा 0 बन जाता है तो मतलब ये जो है एंगल थीटा 0 बनने का मतलब होगा द पॉइंट P will actually be on the equator, right? So the point P will lie on the equator of this magnet here, and because of that we'll just get the formula, we should get the formula for, तो यहाँ पे देखते हो ठीक से, थीटा इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे डाल देंगे तो cos 0 क्या बनता है, 1 बनता है,
और उसकी वजह से 3 into 1 क्या बनेगा, 3 into 1 अगर करेंगे और +1 करेंगे तो क्या होगा, ये 3 1 बिकम्स 3 एंड +1 बिकम्स 4। तो 3 + 1 बिकम्स 4 एंड √4 जो है पूरा रूट क्या रहेगा नहीं, तो इसलिए √4 अगर हम वर्कआउट करेंगे तो वो एक्चुअली सिंपली 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो स्क्वायर रूट साइन है इसके बदले अगर 2 रिप्लेस कर दिया जाए तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये हमारा नेट एक्सिस का फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। बी एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, हियर इट इज capital M upon R square, R cube, to here. This 2 can be shifted here, right? You can write it as in this way here. And this is actually already there, the formula for magnetic induction at the point along the axis. We already seen here. ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है हमको मिल गया वापस, ये एक्सिस वाला। Okay. And what will happen if we just keep this theta equal, होने का मतलब यहाँ पे theta मतलब cos 90 becomes 0, ये याद रखो ठीक से, cos 90 is going to be 0, and since this cos 90 is 0, this first term will just get vanished and √1 will remain 1 only, and then we can just get this magnetic induction at the point along the equator to be simply μ0 upon 4 pi into M upon R cube, which is already as it is, but this whole root is going to be replaced by 1। तो अगर इस पूरे को अगर हमने 1 से रिप्लेस कर दिया तो इस 1 से इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे तो भी एक बराबर ही होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं किया एक बराबर। तो इस तरह से हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है जो कि हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पे फॉर द इक्वेटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग द इक्वेटर इज गिवन बाय द सेम फॉर्मूला which you already obtained, and we are going to get this formula as a special case of this formula here. So this is going to be the most general formula for finding the magnetic induction at a point making an angle theta with the axis and at a distance r from the center of the magnet. Okay, तो ये क्या है। And if we talk about direction, तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना होगा, तो डायरेक्शन के लिए हमको ये जो अल्फा एंगल है ये हमको निकालना होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस एंगल अल्फा हियर, ओके, व्हिच इज मेड बाय द line joining this center of the magnet with the point where magnetic induction is to be found out with the magnetic induction, net magnetic field। तो ये net magnetic field जो है वो इस B1 के साथ कितना एंगल करता है, तो उसको हम बोल देंगे अल्फा। तो इस found out by using the formula for tan alpha। You know what is the value of tan alpha? Tan का मतलब क्या होता है, opposite upon adjacent, right? So we can just get that this tan alpha will actually be equal to opposite। अब यहाँ पे opposite कौन है, अगर ये B2 हमने मान लिया है opposite है, सॉरी B2 अगर ये है तो उसको ही अगर हम सपोज यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो इसको हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं कि नहीं। सो अगर ये B2 है तो इसका अपोजिट साइड जो है वो भी तो B2 रहने वाला है, तो इसलिए दिस कैन बी कॉल्ड एज B2 हियर। ओके, एंड सिंस इट इज अपोजिट साइड वी कैन जस्ट पुट इट इन द न्यूमरेटर हियर। सो यहाँ पे आ जाएगा B2 अपॉन B1 दैट इज एडजेसेंट साइड हियर, ये एडजेसेंट साइड यहाँ पे B1 है, तो इसलिए tan अल्फा का वो हमको मिलेगा B2 अपॉन B1। ओके, लेकिन what is B2 and what is B1? If you just see carefully, then we are going to get the value of B2 here। तो ये यहाँ पे हमारा वैल्यू B2 का है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे न्यूमरेटर में रख सकते हैं आराम से। yes, value of B2 here and B1 can also be put here। ओके, ये B1 का जो वैल्यू है तो वो हमको कॉपी करके डिनोमिनेटर में रखना है इधर। yes, and then we'll just try to simplify this further। तो इस आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई करेंगे तो देखो क्या होगा। लेट अस, यस, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा देखो ठीक से,
क्या कैंसिल होगा, दिखा सकते हो? यस, क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे? देखो सबसे पहली बात, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। फिर वापस ये m जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, आर क्यूब जो है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा आराम से। बाकी क्या बचेगा, तो सिंपली वी कैन से tan अल्फा इज इक्वल टू, हियर इट इज, यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं साइन थीटा बच रहा है सिर्फ, और यहाँ पे नीचे 2 बच रहा है और ये cos थीटा बच रहा है बस। दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, इतना ही बचा रहेगा, करेक्ट है। जिसको कि हम tan अल्फा इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी साइन थीटा अपॉन cos थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसलिए tan अल्फा विल एक्चुअली बी इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ओके, तो सो दिस इज द फॉर्मूला, understand. Okay, so tan alpha is actually going to be half of tan theta. That means if we just know this theta here, we can try to find out alpha just by using this relationship, that is tan alpha equal to half of tan theta. Just don't cancel this tan from both side, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि tan cancel हो गया और alpha is equal to half of theta, never, ठीक है। So remember this correctly, this will be actually the final result we have to understand. Okay, this is the magnetic induction at a point due to the short dipole at any point in general, which is making an angle theta and at a distance r from the short dipole. Okay, तो इस short dipole की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो वो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया है इस लेक्चर में, ठीक है। ये डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करो ठीक से, so that we can just get hand on it and just be prepared with this, so that we can just continue uh, the next part of this chapter next time. Okay. So thank you all of you. Let us see the next part next time, means tomorrow. Okay.